किसी को मार दिया गया, किसी को जला दिया गया, पड़ोस में किसी औरत पे किसी ने हाथ उठाया और हम चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे बोलने से होगा क्या? कौन सुन रहा है? क्या बदल रहा है? तो आज सुनिए, हर नाइंसाफी के खिलाफ, हर जुल्म के खिलाफ, हर इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठानी क्यों जरूरी है, बोलना क्यों जरूरी है। Why is it important to speak up against injustice? We need to speak up क्योंकि कोई ये समझ सकता है कि हम उस जुल्म के साथ हैं, that we are in agreement with the injustice। अगर आपको लगता है कि वो नाइंसाफी है तो आपको कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वरना बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं कि आप उस इनजस्टिस, उस नाइंसाफी, उस जुल्म के साथ हैं, उससे सहमत हैं। आपके बोलने से, किसी और के बोलने से वो मुद्दा जिंदा रहता है, द इशू स्टेज अलाइव। और अगर बात इनजस्टिस की है तो उसकी बात तो तब तक होनी चाहिए जब तक कोई ठोस सिस्टम बन ना जाए, कोई ठोस कदम उठा ना लिया जाए, ताकि वो कभी भी आइंदा से ना हो, या फिर उसको करने के पहले वो लोग सोचें जो उस नाइंसाफी, उस जुल्म को करने जा रहे हैं। इसलिए उस अन्याय के बारे में तब तक बोलते रहना है जब तक कुछ बदल न जाए। आसान है चुप रह जाना जब नुकसान अपना ना हो। हाँ, हमें दुख तो होता है कि किसी और के साथ हुआ, लेकिन हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे हमारे माथे पे साफ साफ लिखा हुआ नजर आता है बड़ा कैप्स में कि हम एक खुदगर्ज इंसान हैं, हम एक गैर जिम्मेदार नागरिक हैं, हम एक इर्रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। समाज में रहते हैं तो साथ रहना होगा, नाइंसाफी के खिलाफ भी आवाज साथ उठानी होगी। अगर ये नहीं किया तो आई एम सॉरी, ना हम धर्म के रहेंगे और ना हम कर्म के रहेंगे। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि आज उसका नंबर है तो कल अपना होगा। जुल्म शुरू हो चुका है तो जंगल की आग की तरह फैलेगा और एक दिन हम भी उसकी लपेट में आएंगे, इसलिए उसको वहां रोकना जरूरी है। और अगर आज हमने किसी को अकेला छोड़ा उसके दर्द में, उसकी नाइंसाफी के साथ, तो कल हमें भी कोई अकेला छोड़ सकता है। सबसे बुरा तब होता है जब किसी के ऊपर नाइंसाफी हमारी आंखों के सामने हो रही हो और हम चुप रहें। वो इंसान जो उस वक्त उस जुल्म को झेल रहा होता है, वो हमारी तरफ देखता है एक उम्मीद की नजर से, और तब हमारी खामोशी, हमारी चुप्पी उससे कहती है कि इस जुल्म की आदत डाल लो, और इससे बड़ा गुनाह हम इस जिंदगी में कर ही नहीं सकते। तो जब जब नाइंसाफी की बात सुनाई दे, आवाज उठाइए। आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारी सही आवाजें आपके पहल का इंतजार कर रही होंगी, और जब सही आवाजें मिलेंगी तो उसका शोर इतना बुलंद होना चाहिए कि गलत अपने आप ये रास्ता छोड़ दे। याद कीजिए, 1947 से पहले अगर इतने सारे लोग एक आवाज में आजादी की पुकार नहीं लगाते तो शायद आज हम आजाद नहीं होते। बोल, स्पीक अप। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, बोल के जा अब तक तेरी है, देख के आहनगर की दुकान में, देख के आहनगर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन, तुम है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल जो कुछ कहना है